नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पेरिस पर हुए आतंकी हमले को एक्शन का रिएक्शन कहने को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान की काफी आलोचना हुई थी। आजम खान पर यह आरोप लगा कि वो आईएसआईएस की बर्बर कार्रवाई की आलोचना नहीं करके बल्कि उसी की भाषा बोल रहे हैं। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने आजम खान से उनके बयान और आईएसआईएस पर उनकी राय को लेकर बात की। इस वक्त आजम खान हमारे साथ में हैं। आजम साहब, बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। पेरिस में जो आतंकवादी हमला हुआ, क्या वो वाकई में एक्शन का रिएक्शन था? मैंने ये जुमला नहीं कहा है। ये जुमला मीडिया ने मेरे ऊपर थोपा है। मेरी किसी भी बाइट में आपको ये जुमला नहीं मिलेगा। मैं आपको आपके एग्जैक्ट वर्ड्स सुना सकता हूं। मैं आपको बता देता हूं आपने क्या कहा था। एक वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूं। आपने कहा हमला कहीं भी हुआ हो, बेगुनाह कहीं भी मारा गया हो, निंदनीय है। अगर ये कहीं का रिएक्शन है तो सुपर पावर को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये कहाँ का रिएक्शन है। उस रिएक्शन में जो एक्शन हुआ वो होना चाहिए था या नहीं, ये सुपर पावर को सोचना चाहिए। अगर वो लोग नहीं सोचेंगे तो हालात तो बनने के बजाय और बिगड़ने का अंदेशा है। ये कहा आपने। इसका ये मतलब तो नहीं ना। देखिए, दोनों बातों में बहुत फर्क हुआ। एक होता है उसूल और एक होता है किसी चीज को गलत तरीके से पेश करना। बापू ने कहा था कि अगर गलत मकासद के लिए अन्याय के साथ कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं हिंदी शब्दों में बापू के बता रहा हूं कि अन्याय की क्रिया अगर होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। ये आजम खान नहीं कह रहा है, ये बापू कह रहे हैं। अगर बापू की बातों को हमें नकारना ही है और नाथूराम गोडसे को हमें हीरो मानना ही है तो फिर इस बात को भी कह दीजिए कि बापू ने कहा था कि अगर हर इंसान अपने हाथ में पत्थर उठा लेगा तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। यही हो रहा है। अगर मेरे जैसे कमजोर आदमी ने एक बहुत बड़ी ताकत से ये उम्मीद की है कि वो जुल्म का रास्ता छोड़ दे और वो उन लोगों को जो रेगिस्तानों में रहते हैं सदियों से, जिनके पास पीने के लिए समंदर का जहर का पानी था, चलने के लिए सिर्फ टट्टू थे, खाने के लिए खजूर के सिवा कुछ नहीं था, अगर उनके यहाँ तेल के कुएं निकल आए, अगर उनके यहाँ सोने की पहाड़ियाँ हैं, यूरेनियम है, प्लेटिनम है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसे लूट लिया जाए। जंग के नाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी को दहशतगर्द साबित कर दिया जाए। आपको, मेरे ख्याल से आप बहुत जानकार हैं, आपकी बहुत स्टडी है। आपको याद होगा कि जब दूसरी बार प्रेसिडेंट हुए ओबामा साहब, तो उन्होंने किसी संस्था में बोलते हुए कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, सबसे शांति प्रिय मजहब है। लोगों ने इसे समझने में गलती की है, लोगों को इस्लाम समझना चाहिए। आज वो इस्लाम इतना बुरा हो गया। अगर इस्लाम इतना बुरा हो गया तो फिर उसमें बहस की जरूरत ही आजम साहब, इस्लाम को तो कोई बुरा नहीं कह रहा है। लोग कह रहे हैं कि आईसिस का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही हुआ है। नहीं, ओबामा साहब ने आज जो कुछ कहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी है और बहुत फिक्रमंदी होना चाहिए दुनिया के मुसलमानों को, क्योंकि उन्होंने हर नौजवान पर उंगली उठाई है कि वो टेररिस्ट हो सकता है, वो आतंकवादी हो सकता है। माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये तमाम जुमले ऐसे हैं जिसे इतनी बड़ी ताकत के हुक्मरान को नहीं कहना। लेकिन आप तो कहते हैं कि सारे मर्ज की जड़ तेल है, तेल के कुओं पर कब्जा करना मकसद है अमेरिका का। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि यह सच नहीं है। चाहे आप मेरी हिमायत करें या न करें, आपका ईमान आपका कितना साथ देता है यह आप जानेंगे। लेकिन क्या यह सच नहीं है? क्या दुनिया इस सच को नहीं मानती है? अमेरिका के खौफ से हम अमेरिका की खुशामद में चाहें तो कुछ भी कह लें, लेकिन क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया को जंग के दहाने पर लाकर नहीं खड़ा कर दिया? मेरे पीछे लोग कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूं। वही लोग जो टेलीविजन पर मेरी मुखालिफत कर रहे हैं, अखबारों में बयानात आते हैं, वो कैमरे से हटकर यही कहते हैं कि मेरी बात सही है। आजम साहब, मौलाना बदनी ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि पेरिस में जो हुआ वो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गुनाह है। मैंने सही कहा है, मैंने सही कहा।
कुरान तो मेरा ये कहता है और मेरे नबी ये फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल बेगुनाह का पूरी आलम इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान को बचा लेना पूरी आलम इंसानियत को बचा लेना है। आप बताइए इन चंद सालों में कितने बेगुनाह इंसानों के कत्ल हुए हैं? मैं सही है। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं आजम साहब कि पेरिस, माफ कीजिएगा, पेरिस के हमले के बाद जो हमला हुआ करार पर, आप उसे जायज करार देंगे? क्या उसमें मारे जाने वाले लोगों में एक भी बेगुनाह नहीं था? तो एक जगह बेगुनाहों की मौत हो तो दूसरी जगह भी बेगुनाहों को मारा जाए, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या कुरान इसकी इजाजत देता है? इस्लाम, मैंने आपसे अर्ज किया ना, आप उस बात को बार बार अगर फरमाएंगे तो इस्लाम का उसूल नहीं बदल जाएगा। इस्लाम का, कुरान का, अल्लाह का हुक्म, नबी का फरमान यही है कि एक बेगुनाह इंसान अगर मारा जाता है तो पूरी ह्यूमैनिटी मारी जाती है। मेरा ये ईमान है, और मैं इस बुनियाद पर भी पेरिस के हमले की निंदा कर रहा हूं कि मेरा दीन और मेरा अल्लाह इसका हुक्म देता है और यही सही है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, आपने उसकी निंदा तो नहीं की, जाने दीजिए उससे पहले के हादसों को, लेकिन उसके बाद क्या ये नहीं कहा गया कि ये रिएक्शन था? क्या मोदी जी ने एक मौके पर नहीं कहा था कि ये प्रतिक्रिया थी, क्रिया की प्रतिक्रिया थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो मैं आपको सुनवाऊं, पढ़वाऊं मैं आपको? मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नजर में आईसिस... मैं तो टेढ़ा हूं ही नहीं। आप लोग मुझे टेढ़ा साबित करना चाहते हैं, मैं टेढ़ा हूं ही नहीं। मेरे जीवन में तो सिवाय सीधे रास्ते के कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, क्या आप आईसिस को आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं मानते? क्यों नहीं मानूंगा? क्यों नहीं मानूंगा? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि चाहे कोई फर्द, कोई गिरोह, कोई संगठन, कोई देश, अगर कोई फौज एक बेगुनाह को भी कत्ल करती है तो मेरे इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान है, मेरे अल्लाह के फरमान की नाफरमानी है। अब इससे ज्यादा क्या कहूं? जी, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा हूं, मैं किसी से नहीं डर रहा अलावा अल्लाह के। मैं किसी से नहीं डरता। मैं जो कुछ कह रहा हूं अल्लाह के डर से कह रहा हूं, मैं विजारत के डर से नहीं कह रहा हूं। ये तो आनी जानी है। इंप्रेशन तो ये बना आजम साहब कि आप किलिंग्स को, आतंकवादी हमले को, पेरिस में जो हुआ उसको गलत नहीं मानते। रजा साहब, आपने हमें कभी समझा ही तो नहीं है, वरना आप कहते हैं हम हिंदुस्तान में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में सबसे अच्छे इंसान हैं। हम इतने अच्छे हैं, हम खुद कह रहे हैं हम नहीं, आप बिल्कुल अच्छे हैं, मैं मानता हूं, और आप सीधे सीधे अपनी बात कहते हैं, कुछ कहने से पीछे हटते नहीं है, ये भी मैं मानता हूं आपकी बात। मैं बिल्कुल दहशतगर्दी के हक में नहीं हूं, चाहे बंबई में हुई हो या पेरिस में हुई हो। मैं एक भी बेगुनाह के मारे जाने के हक में नहीं हूं, और मैं बहुत दर्दमंद दिल रखता हूं अपने सीने में। मासूम बच्चा अगर किसी का भी मरता है तो मेरा दिल फटता है, किसी का भी हो। अभी जाइए। आप इतने अच्छे इंसान हैं, ये बताइए मुझे कि अब किया क्या जाना चाहिए कि हमारे मुल्क पर इस सब का असर ना हो? हमें अपने मुल्क में प्यार के रिश्ते रखने चाहिए, क्योंकि प्यार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा था, आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, पानी से सैलाब को नहीं रोका जा सकता। नफरतों के लिए मोहब्बतें चाहिए, मोहब्बत से बड़ा मरहम कोई है ही नहीं। एक दूसरे से मोहब्बत करके तो देखिए। हमने कारगिल की पहाड़ियों के लिए जो कुछ कहा था, वो इसलिए नहीं कहा था कि हिंदू भाइयों की कोई तौहीन करना थी, बल्कि कहने का मकसद ये था कि हमें मौका तो दो, हम खून की आखिरी बूंद बहा देंगे सरहदों की हिफाजत के लिए। ये मंशा थी। हम तो ये समझ रहे थे कि हमारे इस जज्बे की तारीफ की जाएगी, हमें क्या मालूम था कि हम मुजरिम ठहरा दिए जाएंगे। आजम साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज की बात में तो वक्त की सीमा होती है, लिमिटेड टाइम है मेरे पास में। किसी दिन आपकी अदालत में आइए और हर सवाल पर, हर इशू पर मैं आपसे लंबी बात करूंगा। इस बात का भी शुक्रिया कि आपने मुझसे कोई कड़वा सवाल नहीं किया। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ये अच्छी बात है कि आजम खान ने पेरिस के हमले की निंदा की, साफ साफ शब्दों में निंदा की, आईसिस को आतंकवादी संगठन माना। उनकी ये बात भी सही है कि अमेरिका के बर्ताव ने और हमलों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं।
लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि सबको मिलकर नौजवान को आईसिस के जाल में फंसने से रोकना चाहिए और सबको मिलकर आतंकवाद की सप्लाई लाइन्स को काटना चाहिए। इस काम में आज़म खां और मौलाना बंदी जैसे लोगों की बड़ी भूमिका हो सकती है।